इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? आई एम श्योर ये सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले इलॉन मस्क, जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स आ रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है। इस आदमी के पास इन सबसे ज्यादा पैसा है, शायद इतना कि आप इन तीनों को मिला लो उनसे भी कई गुना ज्यादा। बट ना तो ये कोई बिजनेस करते हैं, ना तो ये कोई टैक्स पे करते हैं, और ये दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन माने जाते हैं जिनसे यूएस और यूके जैसे देश भी डरते हैं। और इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। Hey everyone, this is Vijay Nihal Chandani, a content creator and founder of Travinities. Welcome to True Billionaire Series, जिसमें मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो अनऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग हैं। और इस सीरीज़ में मैं आज आपको व्लादिमीर पुतिन की लाइफस्टाइल, उनके एसेट्स, लग्जरीज और उनकी 3 स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी अनऑफिशियली माने जाते हैं और क्यों ये सबसे पावरफुल आदमी माने जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज पुतिन की जो ऑफिशियल सैलरी है वो है $140,000 और साथ में ऑफिशियली इनके पास 800 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट, 3 कार्स हैं। और मेरा मतलब है ये सिर्फ ऑफिशियली दिखाने के लिए, बट ये सब सिर्फ एक तिनके जितना है। बट अनऑफिशियली पुतिन एक बिलियनियर है, मतलब ऐसा समझिए कुड बी द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, जिनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से भी कई गुना ज़्यादा है। इनकी जायदाद की बात करूं तो इनके पास एक ब्लैक सी मैंशन है जो कि $1 बिलियन का है, जिसमें कसिनोस, नाइट क्लब्स, गोल्ड का टॉयलेट है। और यही नहीं, जिसके सोफास $5 लाख के हैं, बार टेबल $55,000 की है, इवन टॉयलेट ब्रश भी $1,000 के हैं। इवन इस मेंशन को मेंटेन करने के लिए $2 मिलियन लगते हैं। ये तो हो गया घर। इसके बाद इनके पास 58 एयरक्राफ्ट, 700 कार्स और $100 मिलियन की सुपर यॉट्स हैं। बस यही नहीं, वॉच कलेक्शंस की बात करूं तो इनके पास $60,000 की पैटेक फिलिप परपेचुअल कैलेंडर वॉच है। और यही नहीं, ऐसी कई जर्मन वॉचेस है जो कि $5 लाख की सिंगल वॉचेस है। ये तो हुई उनकी ऑफिशियल और अनऑफिशियल वेल्थ। अब मैं आपको 3 स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा कि बीइंग अ प्रेसिडेंट कैसे उन्होंने इतनी वेल्थ क्रिएट की। फर्स्ट, बिकमिंग अ प्रेसिडेंट। जब ये छोटे थे तो ये किसी प्रिंस के बेटे नहीं थे, ना ये किसी अमीर फैमिली से थे। इनकी मम्मी फैक्ट्री में काम करती थी और डैडी सोवियत नेवी में। और गोल्ड टॉयलेट्स तो छोड़ो, इनके घर में टॉयलेट्स भी नहीं थे। और फिर जब उन्होंने जॉब ढूंढी तो उन्हें जॉब मिली केजीबी में, जो कि यूएसएसआर की सीक्रेट एजेंसी थी। मींस उनका काम स्पाइंग एजेंट का था। और जब रशिया में बोरिस, जो कि रशियन प्रेसिडेंट थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, तब पुतिन को प्रेसिडेंट बनाया गया। और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उस वक्त जो वॉर्स चल रहे थे उन्होंने उन्हें काफ़ी हद तक सॉल्व किया और लोगों का विश्वास जीता, और फिर उसी देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और यही नहीं, 8 साल तक पीएम रहने के बाद इन्होंने रशिया का जीडीपी बढ़ाया, काफ़ी लेवल तक इन्फ्लेशन कम कराया, जॉब्स और स्टार्टअप्स क्रिएट कराया। और यही नहीं, लोगों की एवरेज इनकम भी काफ़ी हद तक बढ़ाई। और ये सब हो रहा था ऑयल की डिमांड बढ़ने के कारण। और फिर 8 साल के बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट भी अपनी फैमिली में से बना दिया, जिससे पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहे। सेकेंड, रशियन ओलिगार्क्स। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे बीइंग अ प्रेसिडेंट इतने बिलियन डॉलर्स इनके पास कैसे आए। बट हियर्स द प्रूफ। मिखाइल कोडोकोव्स्की, जो कि रशिया के रिचेस्ट पर्सन थे, 2003 में उन्हें जेल भेज दिया गया था और उनके सारे एसेट्स सील कर दिए गए, कंपनीज को सीज कर दिया था। द रीज़न, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को चैलेंज किया था और उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया। और फिर जब दूसरे रशियन ओलिगार्क्स, मतलब बिजनेसमैन, उनके पास पहुंचे कि हम कैसे आपके साथ कॉप अप कर सकते हैं, देन ही सेड, आपको आपके प्रॉफिट्स पे 50% मुझे देना पड़ेगा। और सिर्फ प्रॉफिट्स पे नहीं, सब पे, एसेट्स एंड ऑल, सब पे। एंड नाउ यू कैन अज्यूम रशिया में कितने बिलियनियर्स हैं और पुतिन का इन सब धंधों में कितना ज़्यादा परसेंट है। थर्ड, फैमिली एंड फ्रेंड्स। पुतिन के जो जूडो एंड आइस हॉकी पार्टनर हैं आर्केडी रोटेनबर्ग, उन्होंने $7 बिलियन के स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए सोची ओलंपिक्स में। और यही नहीं, रोटेनबर्ग, जो कि बोरिस के भाई हैं, वो भी बिलियनियर हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो पुतिन का ब्लैक सी मैंशन है वो भी उन्हीं का ही है। तो व्लादिमीर पुतिन अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, इन सबको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिला के और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करके बिलियनियर बनाते हैं और उनमें से एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। और रही बात यूएस और यूके जैसे देशों की, तो वो रशिया और पुतिन से इसलिए डरते हैं क्योंकि रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, रशिया के पास 6500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और यूएस के पास 5500 और यूके के पास सिर्फ 225। और यही नहीं, रशिया के पास वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट एयरफोर्स है और साथ में रशिया दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। आपको क्या लगता है पुतिन की नेटवर्थ कितने बिलियन डॉलर्स है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड यस, अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में सऊदी के शेख की रिलीज करूंगा। तो आपने अभी तक आइडिया मैन को फॉलो नहीं किया है तो ऐसे ही बिलियनियर्स की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फटाफट फॉलो कर लीजिए। सो टिल द टाइम, बाय बाय।